एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम जो है रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो आपकी जो प्रिपरेशन को क्या करेंगे, इनहेंस करेंगे। तो आपको क्या करना है, जब भी आप ये वीडियो देखो तो आपको एक कॉपी और पेन लेके बैठना है। मेरे सोल्व करने से पहले आपको सोल्व करके देखना है इनको, ठीक है? और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, श्रृंखला पूरी कीजिए। हमें क्या करना है, इस सीरीज को कंप्लीट करना है। तो देखो सीरीज कैसे बन रही है, हम देखेंगे। 7 से 14 कैसे आया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 14 से 11 यानी इसमें -3 कर दिया, ठीक है। 11 से 22 फिर से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर क्या हुआ, 22 में से 17 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यानी यहाँ पे -5 का रखा है। फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब क्या होगा देखो, यहाँ पे -3 किया, यहाँ -5, तो अब कितना माइनस होगा, माइनस का 7। तो 34 में से 7 माइनस करेंगे तो कितने आएंगे देखो, 27। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 27। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्या है, in a certain code, teacher is written as, how would DULLARD be written in the same code? यानी जो है टीचर को इस कोड में लिखा जाता है, तो उसी कोड में हमें इसको लिखना है। कैसे लिखा जाएगा, तो देखो क्या है, टीचर, टीचर को क्या लिखा गया है, TEA, टीचर, ठीक है। एक मिनट, टीचर को क्या लिखा गया है, देखो VGCEJGT। तो टी कितने पे होता है, 20 पे, E5 पे, A1 पे, C3 पे होता है, H8 पे, E5 पे और R18 पे होता है। इसके बाद V देखो, V जो है 22 पे, G7 पे होता है, C3 पे, E5 पे और J10 पे, G7, T20 पे। तो 20 से 22 हो गया, तो क्या हुआ है, पहले पहले हमारा -2, सॉरी +2 हो रहा है यहाँ पे। 5 से 7 उसके बाद भी +2 हो रहा है। 1 से 3 फिर से +2 हो रहा है। और 3 से 5 फिर से +2। और 8 से कितना, 10। 5 से 7 यानी सभी में क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। तो हमें किसको लिखना है, DULLARD, इसको लिखना है। यानी सभी में +2 कर देंगे, तो D कितने पे होता है, 4 पे। 4 में 2 ऐड करेंगे, 6। 6 पे क्या आता है, F। U 21 पे आता है, 21 में 2 ऐड करेंगे तो 23 हो जाएगा। और 23 पे क्या होता है, W होता है। L कितने पे होता है, 12 पे। 12 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14। 14 N पे, ठीक है। दोबारा से N। और A जो है 1 पे, 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3। 3 पे C होता है। R 18 पे होता है, 18 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। 20 पे T होता है। और D जो है 4 पे, 4 + 2 6। 6 आ जाएगा F। तो ये देखो किस ऑप्शन में है, FWNN। सभी में है, CTF। CTF फर्स्ट ऑप्शन में है, तो फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्या है, संख्याओं के संयोजन का चयन कीजिए ताकि तदनुसार व्यवस्थित अक्षर एक सार्थक शब्द बन सके। यानी इनको क्या करना है, नंबर्स को हमें अरेंज करना है अकॉर्डिंगली, ताकि क्या बन जाए, एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाए इनसे। तो देखो, अगर आपको इनको देखने से ही पता चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन से चेक करेंगे इनको, ठीक है। जैसे इससे चेक करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, देखो 1 6 यानी Na। फिर है 2 4, 2 4 यानी RC। फिर क्या है 3 5, 3 पे क्या है O और फिर T, नारकोट। तो नारकोट कोई वर्ड नहीं बन रहा, तो ऑप्शन ए भी करेक्ट कैंसिल हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं, 6 5, 6 5 यानी AT। उसके बाद है 2 3, 2 3 यानी RO, ठीक है। फिर क्या है 1 4, 1 4 यानी N और C। तो एट्रो ये भी कुछ नहीं बना, ठीक है।
तो ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। तीसरे को चेक करते हैं, देखो 2 3, 2 पे क्या है आर ओ और 5 4 टी सी, 6 1, 6 पे है ए, 1 पे है एन। तो यहाँ से भी जो है कोई वर्ड नहीं बन रहा जिसका कोई मीनिंग निकल सके, ये मीनिंग लेस है हमारा। ठीक है, अगला चेक करते हैं। तीनों गलत हो गए तो ये तो करेक्ट होगा ही, फिर भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 4 6, यानी 4 6 क्या बन रहा है सी और ए। उसके बाद है 2 5 आर टी, 3 1 ओ और 1 पे है एन, कार्टून। तो क्या बन गया इससे कार्टून। तो ऑप्शन हमारा जो है डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है एक मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है हमारे पास। आगे देखो क्या है, आप सुबह सुबह उगते सूरज की ओर मुंह करके खड़े हैं। आप जो है 90 डिग्री दक्षिणावर्त फिर 45 डिग्री वामावर्त घूमते हैं। तो अब आप किस दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं। देखो सूरज जो है किस तरफ उगता है, सूर्य जो है उदय किससे पूर्व दिशा में उगता है, और जब छिपता है यानी अस्त होता है तो वो किस में पश्चिम दिशा में। ठीक है, ये दोनों याद रखने हैं आपको। तो जो है आप ऐसे ही खड़े हैं, ठीक है, पूर्व की ओर मुंह करके। एक बार तो 90 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का मतलब होता है दाईं ओर, ठीक है। और 45 डिग्री जो है वामावर्त, वामावर्त तो होता है बाईं ओर, ठीक है, ऐसे मुड़ना है। तो यहाँ पे 45 डिग्री बाईं से 45 डिग्री दाएं कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना 45 डिग्री दाएं। तो हमें कितना घूमना है 45 डिग्री दाएं। तो देखो ऐसे होती है डायरेक्शन, ठीक है। ये जो है इस साइड मुंह करके ये खड़ा है, तो अब 45 डिग्री दाएं, यानी जो अपना दाया होगा वही इसका दाया होगा। तो दाया जो है इस साइड घुमाना है, तो इस साइड 45 डिग्री घुमाना है। तो किस तरफ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा यानी बीच में। अगर इस तरफ आ जाता तो ये 90 डिग्री हो जाता ना पूरा, लेकिन हमें 45 डिग्री इसको रोटेट करना है, तो ये यहाँ पे आ गया अब। ठीक है, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, देखो ये है पूरब और ये है दक्षिण, तो कौन सी हो गई दक्षिण पूरब। ठीक है, तो दक्षिण पूरब देखो ए ऑप्शन में है, तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पेय पदार्थ कॉफी और मृदु शीतल पेय के बीच संबंध दर्शाता है। तो देखो कौन सा इसमें जो ग्राफ है इनको दिखाता है कॉफी और शीतल पेय, शीतल यानी कोल्ड ड्रिंक। तो देखो कॉफी जो है और शीतल पेय दोनों क्या होते हैं, अलग अलग हैं ये। ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों क्या है, ये दोनों क्या है पेय पदार्थ है ये। ठीक है, तो ये डायग्राम बन जाएगा हमारा, देखो किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी ये है कॉफी और ये है शीतल, लेकिन दोनों क्या है पेय पदार्थ है। अगला देखो क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में ज्ञात कीजिए कि उत्तर आकृतियों ए बी सी डी में कौन सी आकृति आयु को पूरा करेगी। यानी इस जो मैट्रिक्स को, ये फिगर मैट्रिक्स है ना, इसको कौन सी इनमें से कंप्लीट करेगी वो हमें बताना है। तो देखो कैसे बन रही है, यहाँ पे देखो ये क्या है, ऐसे है दो लाइन परपेंडिकुलर है, फिर क्या कर दिया इनके बीच में ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, और जहां पे ये लाइन ड्रॉ करी है वहां पे क्या कर दिया, फिर बाद में ये सर्कल बना दिए और फिर इन लाइन को हटा दिया। ऐसे ही है इसमें भी, जिस तरफ ये लाइन ड्रॉ करी है उनको तो बाद में हटा दिया और वहां पे बाहर क्या लगा दिए, सर्कल लगा दिए। तो इसकी क्या बनेगी, देखो यहाँ पे लगाया जा रहा है ये लाइन, तो यहीं पे क्या बन जाएंगे बाद में, सर्कल बन जाएंगे ऐसे। तो देखो किस ऑप्शन में है ये, अंदर नहीं आएंगे। ठीक है, अंदर तो आएंगे ही नहीं, तो ऑप्शन रह गया फर्स्ट। तो फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ। अगला देखो, यदि रीड को 94 के रूप में कोडित किया जाता है तो मैथ को कैसे कोड किया जाएगा। ठीक है, तो रीड को ऐसे कोड किया जाता है, तो मैथ को देखो कैसे, रीड को कैसे लिखा गया है 94, 94 कैसे आया ये देखो,
ये होता है 18 पे, ये 5 पे, ये 1, ये 4। तो इसको ऐसे लिख दिया, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, फिर इन दोनों की और दोनों को ऐड कर दिया, यानी 18 गुणा में 5 प्लस में फिर 1 गुणा में 4। तो ये कितना आ जाएगा? ये 94 आ जाएगा। तो मैथ का बताना है हमें, तो मैथ का क्या बनेगा देखो, एम होता है किस पे? 13 पे, ए 1 पे, टी 20 पे, एच जो है 8 पे। तो क्या बन जाएगा? 13 गुणा में 1 प्लस में क्या हो जाएगा? 20 इंटू में 8। तो ये हो जाएगा 13 प्लस में 160। तो कितना बन जाएगा देखो, 3 और 7, 173। कहाँ पे है? सी ऑप्शन में। सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, फाइंड द ओड वन। विषम को चुनना है जो इन सभी में अलग हो, यानी चारों में से एक अलग है, उसको हमें बताना है। तो देखो क्या है? दर्पण, खिड़की, प्रिज्म, लेंस। तो जो दर्पण और प्रिज्म और लेंस है ना, ये क्या है? प्रकाश से संबंधित है, ठीक है, यानी लाइट से जो है ये रिलेट करते हैं। इन पे लाइट जो है पड़ सकती है ना, और फिर क्या हो जाती है? या तो रिफ्लेक्ट होगी या रिफ्रैक्ट होगी, ठीक है। लेकिन खिड़की जो है प्रकाश से रिलेटेड नहीं करती, तो खिड़की क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इन सब से अलग है, ठीक है। अगला देखो, क्या है? फाइंड द ओड वन। इसमें से भी जो अलग है वो हमें बताना है। तो देखो, अगर 371 ये कैसे आया? इनके जो नंबर है इनकी क्यूब करें और फिर इनको ऐड कर दें, तो क्या आएगा देखो। 3 की क्यूब होता है 27, 7 की क्यूब होता है 343, प्लस में 1 की क्यूब जो है 1 ही आएगा। तो इनको ऐड करेंगे तो देखो क्या आ रहा है, 1 और कितना आएगा, 7 और 3, यानी सेम आ रहा है अगर इनके नंबर की क्यूब करके इनको ऐड करें तो। अब देखते हैं 417 को। तो 4 की क्यूब प्लस में 1 की क्यूब प्लस में 7 की क्यूब। तो 4 की क्यूब क्या होता है? 64। 1 की क्यूब 1 होता है और 7 की क्यूब 343। तो कितना आएगा देखो, 4 और 1 5, 5 और 3 8। अब 6 और 4 10, 0 4 0, यानी ये कितना है? 408। 417 नहीं आ रहा। अब इसको चेक करते हैं 153 को। तो 1 की क्यूब, 5 की क्यूब प्लस में 3 की क्यूब। तो कितना आएगा? 1 प्लस में 125 प्लस में 27। तो कितना आ रहा है देखो, हमारा यहाँ पे 3 आ जाएगा, और 5 और 1, ये भी 153 आ रहा है। अब 370 को देखते हैं। 3 की क्यूब, 7 की क्यूब प्लस में 0 की क्यूब। 3 की क्यूब क्या होता है? 27, और 7 की क्यूब 343। 0 की करेंगे तो 0 आएगा। तो यहाँ से ये देखो कितना आएगा, 073, यानी ये भी 370 आ रहा है। लेकिन जो नहीं आ रहा वो कौन है? 408, यानी 417 जो है नहीं आ रहा। कैसे? इनकी क्यूब को ऐड करने पे। तो यही डिफरेंट है, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला देखो, क्या है? 5 @ 1 = 60 कैसे बना है? 12 @ 8 = है 200, ठीक है। ऐसे ही 16 @ 2 = 180। देन हमें बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये कैसे आया देखो, 5 @ यहाँ पे जो है प्लस का साइन है, 5 में 1 ऐड करेंगे 6, फिर 6 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया? 60। ऐसे ही 12 प्लस 1 कितना? 1 नहीं है, 8 है। 12 प्लस 8 कितना आएगा? 20। 20 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 20 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 10 से, तो 200 आ गया। फिर जो है क्या है? 16 प्लस में 2 18। फिर क्या किया? 18 को जो है 10 से मल्टीप्लाई, तो 180 आ गया। ऐसे ही क्या? 16 @ 10। तो 16 प्लस में 10 कितना आ गया? 26। और 26 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 260, जो कि हमारा राइट आंसर है, ठीक है।
तो यानी ऐड करके उसको 10 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। अगला देखो, एक घन के 6 फलकों पर क्या है, 6 अलग-अलग प्रतीक बने हुए हैं। प्रतीक क्या है, बिंदु, वार, त्रिभुज, वर्ग, क्रॉस और तीर। आकृतियों में घन की 3 अलग-अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, तो वर्ग के विपरीत क्या होगा वो हमें बताना है। ठीक है, वर्ग के विपरीत क्या होगा, तो देखो वर्ग किसमें है, तो वर्ग इसमें है ना, तो एक तो ये आकृति ले लेंगे, एक इसको और एक दूसरी को ले लेंगे। अब इन दोनों में जो कॉमन है वो देखो क्या है, तो कॉमन मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई का साइन कॉमन है तो उसको लिख लेंगे। फिर क्या करते हैं, जो कॉमन है ना उसके आगे जो है क्लॉकवाइज चलते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे चलेंगे। तो इसमें जो इसके आगे क्या है, स्क्वायर है, और फिर स्क्वायर के आगे क्या है, ट्रायंगल है। इसमें मल्टीप्लाई, क्रॉस के आगे क्या है, सर्कल है, और सर्कल के आगे तीर है। यानी स्क्वायर के जो अपोजिट होगा ओ बनेगा, ओ नहीं है, ये क्या है, सर्कल है, वृत्त है। और ट्रायंगल के जो अपोजिट बनेगा तीर। तो हमें किसके बताना है, इसके अपोजिट बताना है, तो क्या होगा, वृत्त हो जाएगा, यानी सर्कल हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको एक कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू।